Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today civics. Civics, chapter 3, name is government, part 1. I have already taught you. So if you missed that video, then you can visit YouTube and also visit group. And with the help of link or YouTube, you can watch that video. Okay. And after that, you can watch part 2. If you watch part first, then you will be able to understand part 2. Okay, so please watch firstly part 1. So let's begin today's class. Started from topics is why do we pay the government. Topic number 1, which I am going to discuss in front of you, that why do we pay the गवर्नमेंट. वाई डू वी पे द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट को पे क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूं कि टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस. मतलब गवर्नमेंट में कई सारे फंक्शन होते हैं, रोड का बनाना, रेल का बनाना, कई सारे फंक्शन होते हैं. तो सारे फंक्शंस को चलाने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स मनी. गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत होगी? पैसे की. किसकी जरूरत होगी? पैसे की. तो पहला पॉइंट हो गया, गवर्नमेंट को सारे काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होगी. ठीक है. It collects this money from the people. और ये पैसे उसको कहां से मिलेंगे? लोग देंगे उसको पैसे. किस फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में. ठीक है ना. एंड दिस मनी इज कॉल्ड टैक्स. जो पैसे हम सरकार को देंगे वो पैसे किस तरह के होंगे? टैक्स होंगे. मतलब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे. अभी टैक्स कैसे हम देते हैं? तो जैसे भी हम कोई सामान खरीदते हैं, 1 रुपए का ही खरीदे तो गवर्नमेंट को उसमें कुछ परसेंटेज जाते हैं. या कोई मतलब हमने गाड़ी खरीदी, मान लीजिए 2 व्हीलर हमने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी का दाम 1 लाख रुपए है. ठीक है, 1 लाख रुपए है. तो इसमें हमने कम से कम 30,000 कितना टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को. ठीक है. गाड़ी 70,000 की ही रहती है, लेकिन टैक्स बहुत लंबा चौड़ा गवर्नमेंट लेती है. क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीट करनी पड़ती है. तो उस वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है. अगर हमसे वो टैक्स नहीं लेगी तो फिर इस देश को चलाना मुश्किल हो सकता है. ठीक है ना. आई होप आपको चीजें समझ में आए. द पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे फॉर द यूज ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि सड़क हमें देती है तो सड़क पे हम चलने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. रेलवे में हम बैठते हैं तो रेलवे में चढ़ने के लिए हम टिकट कटाते हैं कि नहीं कटाते हैं. बस में चढ़ते हैं तो बस में चढ़ने के लिए हम टिकट देते हैं. एक हम 15 रुपए का बॉटल भी खरीदते हैं पानी का, तो उसके लिए हम टैक्स पे करते हैं. तो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम दिन भर टैक्स पे करते रहते हैं. कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, हम टैक्स पे करते रहते हैं. इसका मतलब गवर्नमेंट को हर एक लेवल पर टैक्सेस मिलते रहते हैं. वही टैक्सेस छोटे छोटे फॉर्म में, बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. गवर्नमेंट उसका यूज करती है हमारे ही वेलफेयर के लिए. इसमें सड़क हमारे लिए है, रेल हमारे लिए है, पब्लिक पार्क हमारे लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए है. एवरीथिंग, मतलब हमारा पैसा हमारे पास ही रिटर्न आता है. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है. द फैसिलिटीज मेंशन्ड एवं many type of the facilities which I have discussed above, mentioned above are known as the public property. इसको हम public property कहेंगे. मतलब सड़क एक public property है, रेलवे public property है, पार्क public पार्क नहीं होते वो public property है, एयर इंडिया एक public property है. इसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोले. क्यों? क्योंकि हमारे टैक्स से गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मेशन किया और इसे सब लोग यूज कर सकते हैं. किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. अब देखिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द सेकंड टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं. तो इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. In India, we have government at the national level and at the state level. We also have local self-government in cities, towns and villages. ठीक है ना? It means India had total 3 levels of government. First level is called national level. First level is called national level. Second level is called state level. Second level is called state level, and third level is called village. It means town and cities. There are 3 types of government India have. Okay, it means हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है जो नेशनल लेवल के हैं. स्टेट में योगी आदित्यनाथ है जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं. और गांव में प्रधान जी लोग होते हैं और शहरों में मेयर्स होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है ना, उसके जो चुनाव जीत के आते हैं वो सारे. So there are 3 levels of government in India you have seen. Okay.
द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, इसे हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल लेवल। बात पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या कहलाती है, तो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वही क्या कहलाती है? हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हर एक स्टेट में भी अपनी गवर्नमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एवरी स्टेट। एंड देयर इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन द सिटीज। ठीक है, देयर इज अ गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। ओके, तो इसको हम कहेंगे स्टेट लेवल की जो सरकार है उसे हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। और गांव में पंचायत होती है, पंचायत होती है या म्यूनिसिपैलिटी, टाउन और सिटीज में होती है। ये हो गई हमारी 3 तरह की गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा लॉ एंड द गवर्नमेंट। मतलब लॉ, गवर्नमेंट किस नियम के अनुसार काम करती है, और साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग मतलब लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट के बारे में। मतलब गवर्नमेंट कोई ना कोई तो नियम कानून होगा जिसके अनुसार गवर्नमेंट काम करती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ होगा। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा कि लॉ एंड द गवर्नमेंट। ओके, तो आई एम गोइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ऑल्सो शेयर। ओके।